प्रणाम करता हूँ। ये रोहतक हरियाणा की वीर भूमि हो, जिसने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है। ये वीर भूमि हरियाणा, वीर भूमि रोहतक, वीर भूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, दोनों में एक बड़ी समानता है। वो समानता ये है कि जहां हरियाणा के अनगिनत वीर सपूतों ने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड के भी अनगिनत वीर सपूतों ने मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ये दोनों ही भूमि एक जैसी हैं और आज मैं इस पवित्र भूमि पर आप सबके बीच में इस चुनाव के महासमर में ये धर्म और अधर्म का जो युद्ध हो रहा है, एक तरफ हमारे मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मनीष गौतम जी जैसे तपे तपाए सैनिक और हमारे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए नायब सिंह सैनी जैसे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में धर्म का युद्ध आगे बढ़ रहा है। वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तरफ चुनाव के मैदान में जो दूसरी तरफ है, जिनका धर्म से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं, जो धर्म की नीति को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, केवल और केवल क्षुद्र बातें करते हैं, अधर्म की बातें करते हैं, अन्याय की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परिवार की बात करते हैं और साथ में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भाई बहनों, भाई भतीजावाद की बात करते हैं। इसलिए एक ऐसा समय आ गया है कि ऐसे समय में हमारे रोहतक के लोगों को भी इस पलड़े में खड़ा होना है। ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जब दो पलड़े साथ में चल रहे हो तो ऐसे समय में हमको ऐसे लोगों का साथ देना है जो रोहतक को आगे बढ़ाए, हरियाणा को आगे बढ़ाए, न कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। भाइयों बहनों, मैं आज मनीष ग्रोवर जी के लिए आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन लेने के लिए आया हूं। मनीष ग्रोवर जी ने पिछले 35 वर्षों से 35 वर्ष, ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता है, एक बड़ा कालखंड होता है 35 वर्षों का। 3 दशक 5 वर्ष अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने केवल जनसेवा में लगाया, आपके बीच में रहकर विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में बीते 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा की सरकार के द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं, जिनका लेखा जोखा रखने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। क्योंकि रास्तों को रोकना, विकास के सारे रास्तों पर जो है कहीं न कहीं बैरिकेडिंग लगा देना, इसलिए हमें एकजुट होकर कांग्रेस को रोहतक में अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए रोहतक में रोक लगा देनी है, बैरिकेडिंग लगा देनी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच देनी है। इसको यहाँ से विदा करना होगा और भाजपा के हाथों को मजबूत करना होगा। 35 साल से जो आपकी सेवा में लगे हुए मनीष ग्रोवर जी को विधानसभा में पहुंचाना होगा, ये इनको इनके साथ खड़ा होना होगा, ताकि रोहतक का जो विकास है वो रुकने न पाए, वो आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने आने वाले 5 सालों के लिए हरियाणा के विकास के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर ले जाने के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे हमारे प्रवासी हैं, चाहे हरियाणा के रहने वाले हैं, चाहे किसी वर्ग के हैं, हर वर्ग के 2 लाख युवाओं को अगले 5 साल में नौकरी देने का संकल्प लिया गया है। और ये नौकरी पारदर्शिता के आधार पर दी जाएगी कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इस चुनाव से मनीष ग्रोवर जी को जो एक वोट आप लोग देंगे, कमल के फूल में जो वोट आपका जाएगा, इस वोट से सीधे सीधे ताकत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने वाली है। और मोदी जी, मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, एक अलग प्रकार का लगाव है। आप चाहे भारत का अंतिम गांव, जिसको बाणा गांव कहा जाता है, भारत का अंतिम गांव कहा जाता है,
प्रधानमंत्री मोदी जी माणा में आए और उन्होंने वहां से घोषणा करी कि अब ये माणा देश का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये देश का पहला गांव होगा। और ऐसे सीमा के सारे गांव पहले गांव होंगे। वो पहले प्रधानमंत्री है जो माणा पहुंचे, इतने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे। उसके बाद पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी आदि कैलाश जॉलिंगटन 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं भाइयों बहनों। इससे उनका सीमा से, पहाड़ से, हम सब लोगों से एक अलग प्रकार का लगाव है। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर रात दिन काम करते हैं। इसलिए हमको वोट में जाने से पहले, और आज से ही मैं तो कहूँगा आप सबको एक एक परिवार में जानना है, जानने वालों को, पहचानने वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, गली वालों को, किसी को भी नहीं छोड़ना है। सबको कहना है 5 तारीख को मतदान करने जाना है, और मतदान करना है कमल के फूल वाला बटन दबाना है। और कमल के फूल वाला बटन प्रातः काल से कहिए, पहले सबसे पहले खुद दबाइए, उसके बाद सबसे कहिए दबाते जाओ भाई, दबाते जाओ, टकाटक टकाटक टकाटक, और शाम होते होते इतना दबा दीजिए कि वो बटन ही अंदर चला जाए। और 8 तारीख को मैं मनीष जी को फोन करूंगा कि मनीष भाई 10:30 बजे आपको सब रोहतक वालों ने जिता दिया, सारे हमारे उत्तराखंड वाले लोगों ने आपको पूरा समर्थन कर दिया होगा। और मनीष जी कहेंगे मैं तो 10:30 बजे मेरा रिजल्ट आ गया भाई साहब, अब मैं बस सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग भारी मतों से मनीष जी को जिताएंगे और पूरे हरियाणा के विकास में और रोहतक के विकास में अपना योगदान देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।